नेत्शे का लास्ट मैन वो इंसान है जो जिसके अंदर एस्पिरेशन नहीं है, तगो नहीं है, वो ज़िंदगी में आगे बढ़ना नहीं चाहता, ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं करना चाहता और ज़िंदगी को ही वांट्स टू लिव लाइफ इन अ लेथार्जिक वे। उसके अंदर कोई एस्पिरेशन नहीं है, कोई आला इक़दार नहीं है, किसी कोई जज़्बा नहीं है, कोई आला चीज़ों के लिए मोहब्बत नहीं है, वो बस एक लेज़ी सा क्रिएचर है और वो हर्ड की मेंटालिटी का आदमी है, हर्ड की ज़िंदगी गुजारना चाहता है, हर्ड की तरह रहना चाहता है और आगे बढ़ना वहाँ पे वो नहीं, उसकी एस्पिरेशंस में नहीं है। इसी तरह लास्ट मैन जो है वो एक हर्ड मेंटालिटी को शो करता है कि ग्रुप में रहना है और किसी भी इंडिविजुअल को अगर उनमें से कोई ऊपर को निकलता है तो उसको आगे नहीं बढ़ने देते हैं, उसको ग्रो नहीं करने देते हैं, बल्कि दूसरे के लिए परेशानी पैदा करते हैं। तो लास्ट मैन जो है वो बेसिकली एक awkward सा इंसान है जिसके अंदर कोई ज़िंदगी की रमक नहीं है, वो डेड है। चलते फिरते मुर्दों से मुलाकातें हैं, ज़िंदगी कश्फ व करामात नज़र आती है। मगर लास्ट मैन से आगे जो मैन है दैट इज़ मैन ऑफ रिलीजन। यहाँ मैं इस्लाम या क्रिश्चियनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके अपने अंदर की बात कर रहा हूँ। इट इज़ टू योर ओन माइंड। लैंड ऑफ रिलीजन में हमने ये देखा दैट वाज द वर्स्ट लैंड। उसमें सबसे पहले बात तो ये थी कि जो सोसाइटी के जालिम तरीन लोग हैं, चाहे वो पास्ट के हों या प्रेजेंट के हों, उनको इस तरह बना के पेश करना कि वो बहुत ही आला, बहुत ही अच्छी इकदार वाले, बहुत ही अजीम इंसान हों। खैर इकदार तो की तो बात वहाँ पे थी नहीं, मजहबी आदमी बना के पेश करना, वो बड़े अजीम थे, उन्होंने बड़ा ये किया वो किया, उन्होंने बड़ी लूट मार की, उन्होंने बड़े इलाके फतह किए और इलाके फतह करने के बाद वहाँ से वो इतना माल छीना, ये इस तरह उनके ये है। मतलब आला तरीन आदमी जो था रिलीजियस सोसाइटी के अंदर वो था जालिम तरीन आदमी। और जिन अंदर लोगों के अंदर किरदार हो, इंसानियत हो, अखलाक हो, आला खूबियाँ हों, जो ज़िंदगी को पॉजिटिव तरीके से गुजारने चाहते हों, जो दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा ना करना चाहते हों, ऐसे लोगों की ज़िंदगी को वो लोग अज़ाब बना देते। उनके लिए ये था कि मज़हब उनका जो था वो एक टूल था। दैट वाज अ टूल इन द हैंड्स ऑफ द मोस्ट इविल पीपल। हीनियस किस्म के क्राइम्स थे उस माशरे के अंदर, इंतहा किस्म जुल्म है, जबर है। अगर उन्हें कहा जाता है आपका मज़हब तो बहुत बुरी चीज़ है, दे विल क्रश, कत्ल कर देंगे आपको। वो कहते हैं हमारा मज़हब तो जो है वो देवताओं की देन है और इससे बड़ा तो मज़हब दुनिया में पैदा हो ही नहीं सकता। तो रिलीजियस सोसाइटी जो नेत्शे की लास्ट मैन की सोसाइटी थी दैट इज वर्स देन दैट। वो तो नेत्शे की सोसाइटी आप दे कह लो कि आप जहन्नम की आग से निकल के जहन्नम की आग से निकल के दुनिया की आग में आ जाओ। तो लास्ट मैन तो उनके मुकाबले में जो रिलीजियस सोसाइटी थी वो थी ही नहीं। और वो ज़ालिमों को एम्पावर करने के लिए सोसाइटी थी, जुल्म का निज़ाम, जबर का निज़ाम और दिखावे के लिए मज़हब था। मगर मज़हब के अंदर हकारत, नफ़रत, बुग़्ज़, कीना, हर किस्म की बुराई भरी हुई थी। और जितना ज़ालिम, जाबर और कमीना आदमी होता वो मज़हब की टॉप पे होता, उस माशरे के अंदर जो है वो टॉप पे होता। माशरा डेकेडेंट सोसाइटी जिसमें कमज़ोर, सादा और आम आदमी जो है उसको निछोड़ा जाता, उसका खून निकाल के वो पी रहे थे आम आदमी का। और मज़हब के आदमी और हुक्मरान टोले, चूँकि उनका मज़हब हुक्मरान को सपोर्ट करता है। हुक्मरान की ग्रोथ के लिए मज़हब ऐसे ही है कि आप कह लें कि वो तमाम तर हुक्मरान को ताकतें अता कर देता है, जिससे वो किसी को कत्ल करे, किसी को दबा ले, किसी का गला घोंट दे। मजहबी सोसाइटी में इजहार राय नापैद, अगर कोई बंदा बोल दे तो उसको फौरन अनसीन तरीके से कत्ल कर दिया जाता और कोई पूछता भी नहीं। थोड़ी देर के लिए वो आप कह लें कि यूं यूं करते, रोते शोते, दिखावा करते, मगर
یہ ایسی سوسائٹی جس کے اندر کوئی ورتھ نہ ہو، کوئی سچائی نہ ہو، کیسے گرو کر سکتی ہے؟ تو دیٹ واز ون آف دا ڈیکیڈنٹ سوسائٹیز، جو مذہبی سوسائٹی تھی، اور نیٹشے کی سوسائٹی تو اس کے مقابلے میں فار سپیریئر، اگرچہ نیٹشے نے بھی کہا تھا وہ ہیل ہے، لاسٹ مین ہیل ہے، مگر یہ ہیل ڈاگس کی سوسائٹی تھی. تھینک یو.